मेजर जनरल वी के दत्ता हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट। हमारे साथ कपिल कुमार जुड़ रहे हैं, हिस्टोरियन। वो ये भी बताएंगे कि क्या किसी मुल्क की फितरत ही रही है ऐसी और आज ये कोई नई बात नहीं है क्या। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल त्रिगुनायत, जो कि डिप्लोमेट रहे हैं हिंदुस्तान के। वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा, डिफेंस एक्सपर्ट, आज वो भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा हैं। पहले तो ज़रा ये समझूं मैं जनरल दत्ता आपसे कि ये हर जगह की उथल पुथल का कहीं कोई एक एपिसेंटर है या हर जगह अलग अलग तरीके के सर्कमस्टांसेस और लोग जिम्मेदार हैं? देखिए, ऐसा है कि जितने ये बड़े बड़ी पावर्स हैं, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये अभी इन तीनों में खास करके होड़ लगी हुई है कि दुनिया के अंदर सुपर पावर कौन कहलाएगा। पहले यूनिपोलर था जहाँ पर अमेरिका एक तरीके से ओनली सुपर पावर था। रशिया ने वापस आने की कोशिश करी, चाइना अमेरिका के। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। साथ कंपटीशन में था कि मैं अभी नेक्स्ट सुपर पावर बन रहा हूँ। तो ये जो सुपर पावर का खेल है बड़े मुल्कों के बीच में, ये इनकी होड़ लगी हुई है। इस होड़ के अंदर अमेरिका खास करके प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के गोली चला रहा है और रशिया और चाइना को इंगेज कर रहा है वो, ताकि वो उनको वॉर ऑफ अट्रीशन के माध्यम से उनकी जो पोटेंशियल ऑफ फाइटिंग है, वॉर फाइटिंग, उसको कमज़ोर कर दे। तो ये सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि इनमें से सुपर पावर कौन बनेगा या कौन है। तो ये आप कह रहे हैं सर, ये एम्बिशंस की लड़ाई है, ये एम्बिशंस की लड़ाई है या फिर लगता है कि एक स्क्रिप्ट लिखी गई है जिसको किसी एक ने लिखा है और बाकी सब उसके मोहरे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? कपिल सर, देखिए, अगर आप वर्ल्ड की हिस्ट्री उठा के देखें तो इन पावर्स ने, वेस्टर्न पावर्स ने वर्ल्ड को क्या दिया है आज तक? वॉर, मैसेकर्स, एक्सप्लॉयटेशन, लूट थ्रू ट्रेड। और जब इनके एम्पायर वो खत्म हो गए तो एम्पायर्स खत्म होने के बाद में जो वर्ड इंपीरियलिज्म यूज हुआ कि इकोनॉमी कंट्रोल करिए दूसरे देशों की। अब 2 साल ये जो बीच में कोविड का पीरियड बीता, अमेरिकन इकोनॉमी का इसमें क्या हाल हुआ था वो आपने देख लिया, ब्रिटिश इकोनॉमी का इसमें क्या हाल हुआ था। तो अब उस इकोनॉमी को कैसे रिस्टोर करें? तो आर्म्स की सेल, आर्म के नाम पे एड देना, उस इकोनॉमी को कमाना एक बहुत अच्छा इनकम वो है। और मैं जिस चीज़ को बार बार कह रहा हूं कि दुनिया के अंदर ये लोग डेविल क्रिएट करते हैं। एटम बम इन्होंने ही बनाया और इस्तेमाल किया था। तालिबान को बना के दुनिया को मॉडर्न फेनेटिक टेररिज्म जो दिया वो अमेरिका नहीं दिया। और जब बात आती है रशिया की और उसकी, इसके अंदर यहां पे मैं अभी भी जनरल साहब से पूछ रहा था कि कितने रिस्ट्रेंट के साथ रशिया ने यूक्रेन में मूव किया था कि 13 कॉरिडोर उसने छोड़े थे लोगों को निकलने के जाने के लिए, और जो सप्लाई लाइंस थी इनकी पोलैंड और उसकी तरीके से उनको अटैक नहीं किया था, चाहे जो भी कैलकुलेशन रशिया की रही हो। और ये जो आर्मी आज फाइट कर रही है, जिसे लोग यूक्रेनियन आर्मी बता रहे हैं, भैया ये यूक्रेनियन आर्मी जो है, ये क्या जब अपने पैदा हो रहे थे तो इनको इस मॉडर्न वेपनरी की ट्रेनिंग उस समय ही दे दी गई थी, या इनके दिमाग में कोई चिप डाल दिया है अमेरिकन ने और ब्रिटिशर्स ने और इन्होंने कि हम तुम्हें ये सबसे सोफिस्टिकेटेड वो दे रहे हैं आर्म्स, ये चिप तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है, तुम इन्हें चलाना अपने आप सीख गए। ये सारा अमेरिकन सोल्जर वहाँ मौजूद है, मर्सनरीज मौजूद है, इनके एक्स सोल्जर्स मौजूद है, ब्रिटिश वो मौजूद है वहाँ पे। तो क्या मैं आपकी बातों का सार संक्षेप अभी ये निकालूं कि ये जो दुनिया भर में तमाम जगहों पर गड़बड़ दिखाई दे रही है, इसकी स्क्रिप्ट अमेरिका ने लिखी है? अगर ऐसा है सर, चाइना भी रिस्पॉन्सिबल है, स्क्रिप्ट चाइना भी रिस्पॉन्सिबल है, कौन कितना रिस्पॉन्सिबल है जरा ये भी बताइएगा। देखिए चाइना, लेकिन सर एक बात आपसे मैं ये भी समझूंगा कि क्या इसमें आपको ये लगता है कि इवन चाइना को कुछ हद तक अपनी ट्यून पर अमेरिका नचाता है क्या? ये भी समझूंगा मैं, लेकिन उससे पहले अनिल त्रिगुनायत सर आपके पास आ रहा हूं। कौन है विलेन दुनिया का? देखिए, देखने किस नजरिए से देखेंगे तभी लगेगा कि कौन विलेन है, लेकिन सबसे बड़ा तिजारत खोर कौन है ये तो सब दुनिया को पता है। ये सारे ही मुल्क जो तीनों के नाम आपने लिया, इन सब के लिए आर्म्स एम्यूनिशन, दे आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ द आर्म्स एम्यूनिशन, उसका भी बड़ा कंपटीशन रहता है। तो जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो नए आर्म्स आएंगे, पुराने ख़त्म होंगे और नए नए क्लाइंट्स बनेंगे, ये भी है।
जहाँ तक बात है कि जो अभी हुआ, कल आपने देखा जब प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई थी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, तो उन्होंने कहा कि मैं युद्ध को जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन दूसरी साइड बात करने को ठीक तरह बार बार वापस चली जाती है। और ये बात सच है कि वॉर के शुरू के कुछ ही दिनों में आपको याद होगा ज़ेलेंस्की ने अपने आप ही कह दिया था कि हम नेटो के मेंबर नहीं बनेंगे। तो मेजर रेड लाइन उन्होंने एग्री किया। जो इस्तांबुल में मीटिंग हुई उसके बाद वहाँ से जब वापस गया डेलीगेशन, तो अमेरिकन ने उनको बोला कि नहीं, हम आपको वॉर जिताएंगे, हम रशिया के खिलाफ, रशिया को हराना है। तो देखिए ये इनका, आपने जो बोला तो विलेन कहिए या कैटलिस्ट कहिए या उनके हाथ में कठपुतली की तरह से नच रहे हैं, तो लेकिन मर कौन रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? सारी दुनिया इससे सफ़र कर रही है इस वार के कंटिन्यू करने से। फ़ायदा किसका है? जो आर्म्स इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अमेरिका का है, वो इस वक्त फ़ायदा कर पा रहा है, उससे सबसे ज़्यादा है। रशिया को जितना भी नुकसान होना है वो बाद में भी पता लगेगा उसका इम्पैक्ट, लेकिन बड़ा मुल्क है, छोटी उनकी पॉपुलेशन है, सर रिचेस्ट कंट्री है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है सर, मोटिव और फायदा। अगर आप इसका सीधा सीधा एनालिसिस करें कि किसको नुकसान हुआ और किसको फायदा, तो कम से कम रूस यूक्रेन मामले में आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि किसके लोग मरे हैं, कौन जंग में आमने सामने है और कौन बगैर जंग में शामिल हुए अपनी जेबें भर रहा है। इसको और आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा, दुनिया ये बात समझती नहीं है क्या? और ये जो अभी जो बाइडेन कह रहे हैं कि अंजाम ठीक नहीं होगा, 1945 के बाद सबसे खतरनाक होगा, ये असल में रोकने के लिए है रूस को बयान या प्रोवोक करने के लिए? दिनेश जी, ताली दोनों हाथ से बजती है और इसीलिए इसमें सिर्फ एक देश का या एक पक्ष का दोष देखा जाए तो वो नहीं देना चाहिए। ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो अगर चाहते तो ये लड़ाई रुक सकती थी। अगर आर्म्स की सपोर्ट नहीं करते यूक्रेन को अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए, तो ये लड़ाई उसी दिन रुक सकती थी। लेकिन वो कहते हैं हम तब तक आपको वेपन देते रहेंगे जब तक लास्ट यूक्रेनियन वहाँ पे लड़ सकता है। तो ये तो साहब आप नष्ट नाबूद करने वाली बात बोल रहे हैं। और रूस और अमेरिका का ये एक सुपीरियरिटी के लिए एक बहुत पुराना क्या कहा जाए, ये पुरानी लड़ाई है। दोनों सुपर पावर रह चुके हैं कोल्ड वॉर के टाइम में, और अभी भी वो चाहते हैं कि वो उनकी सुपीरियरिटी बनी रहे। अमेरिका इसलिए कि उनको लगता है कि चीन और रूस जो है वो एक साथ मिलकर एक ऑटोक्रेटिक वर्ल्ड स्ट्रक्चर का एक ढांचा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो है वो डेमोक्रेसीज के लिए वो ठीक नहीं है। ये जो है जो सामने उभर कर आ रहा है, लेकिन इसके साथ जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स को फायदा हो रहा है, वो तो सबके आंखों के सामने, एवरीबॉडी नोज। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को फायदा। आपने एक बात बड़ी अहम कही सर कि जब तक लास्ट यूक्रेनी वहां खड़ा हुआ है लड़ने के लिए, हम हथियार देते जाएंगे। ये यूक्रेन के साथ सदाशहता है या यूक्रेन को नेस्तो नाबूद कर देने की मंशा, और उनकी मंडी सजी रहे, बाजार चलता रहे, बेशक आखिरी यूक्रेनियन भी यूक्रेन में ना बचे। ये दिखाता है क्या अमेरिका का ये इंटेंशन है क्या? ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।